YouTube चैनल गुरु एजुकेशन ऐप में फिर से स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में 3.4 प्रश्नावली तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको वहां तक कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो समझ में नहीं आया हो या दिक्कत आ रही हो उनमें, तो आप कमेंट करके बताइए, वो आपको टॉपिक वापस रिपीट कराया जाएगा और समझाया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं 3.5 की ओर। तो 3.5 की ओर चलते हुए हम थोड़ा बहुत उसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। भाई हम इस 3.5 में पढ़ेंगे क्या, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे विविक्तीकरण। वह मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति किसकी? द्विघात समीकरण, उनके मूलों की प्रकृति के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपने पिछली क्लास में देखा था कि द्विघात समीकरण के मूल याद किए थे हमने, एक गुणनखंड विधि से, एक पूर्ण वर्ग विधि से, और एक हमने याद किए थे श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र से। तो हमने द्विघाती सूत्र से क्या देखा था कि द्विघात समीकरण के द्विघाती सूत्र से हल या मूल। तो मूल हमने पढ़े थे, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये हमने पढ़ा था। तो अब देखो यहाँ पर हमने पिछली क्लास में देखा था कि इसके आधार पे हमने बताया था कि हमने पहले b² माइनस 4ac के मान निकाला। फिर हमने ये देखा था कि इसका मान 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। और हमने वहां पर ये कहा था कि यदि 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक होंगे, बराबर होंगे, और यदि 0 से छोटा है तो हमने ये कहा था कि इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ये हमने देखा था। यानी जो ये चीज है ये b² माइनस 4ac, कौन? b² माइनस 4ac, यह मूलों की द्विघात समीकरण, उसके मूलों की प्रकृति के बारे में बताता है या भेद करता है ना। ये मूलों की प्रकृति के बारे में या मूलों की जो प्रकृति उसके बारे में भेद करता है, ये मूल वास्तविक है या काल्पनिक है। इसी कारण b² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण कौन सी होगी? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्या क्या कहते हैं? विविक्तीकरण। या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट यानी होता है भेद करना। किसका भेद करना? जो द्विघात समीकरणों के मूलों के बारे में भेद करता है उसको हम क्या कहते हैं? विविक्तीकरण कहते हैं। विविक्तीकरण कहते हैं। अब देखो यहाँ पर a है वो क्या है, x² गुणांक, b के x का गुणांक, c के अचर पद। अब हम देखेंगे मूलों की प्रकृति किस प्रकार ये बताता है, ये वास्तविक है, काल्पनिक है। तो हम देखो देखते हैं, अपना मोस्ट टॉपिक है मूलों की प्रकृति। किसके आधार पर देखेंगे? विविक्तीकरण के आधार पर। तो इसमें आप कंडीशन याद रखना। कंडीशन नंबर 1 ये आपको याद रखनी है। कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है कि यदि b² माइनस 4ac, और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि b² माइनस 4ac यानी जो विविक्तीकरण है, विविक्तीकरण को d से प्रकट करते हैं, d या डेल्टा से भी हम प्रकट करते हैं। d से क्या करते हैं, इसको प्रकट करते हैं। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि यदि, अब सीधा लिख रहा हूं मैं d, भाई विविक्तीकरण की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, सीधा d लिख रहा हूँ, b² माइनस 4ac नहीं लिख रहा हूँ। यानी ये जो d है वो क्या है, b² माइनस 4ac। यदि d का मान है वो क्या हो, 0 से क्या हो, बड़ा हो। यदि विविक्तीकरण b² माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो। यानी आप ये कह सकते हो कि b² या जो b² माइनस 4ac इसका मान किससे बड़ा हो, जब आप इसको हल करो इसका मान किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि इसके इस द्विघात समीकरण के, जो भी द्विघात समीकरण है, दोनों मूल, दो ही तो मूल होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक वह क्या होंगे, अलग अलग होंगे।
ये याद रखना, आपको लिख लेना साथ साथ। कंडीशन नंबर 1, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है एग्जाम में। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है कि यदि जो d है वो किसके बराबर हो, 0, या हम कह सकते हैं कि b² माइनस 4ac, ये एक ही चीज है, बराबर किसके हो, 0 के हो। तो इस द्विघात समीकरण के मूल, समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक तो होंगे ही होंगे, वास्तविक व क्या होंगे, बराबर होंगे। एक बार लिख लो, फिर हम देखेंगे यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, कहां काम आएंगे। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन 3 क्या कहती है कि यदि d का मान, यदि d का मान क्या हो, 0 से छोटा हो, यानी b² माइनस 4ac वो क्या हो, लेस देन 0, यानी 0 से छोटा हो, तो इसको देखो मैं यहां लिख रहा हूं, ऊपर देख लेना। तो इस द्विघात समीकरण के मूल या इस द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। इस द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। कैसे मूल होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी। ये तीसरी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, पहले तो हम देखते हैं भाई, हमने श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा था क्या, x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और हमने वहां पर देखा था b² माइनस 4ac के आधार पर हमने बताया था कि इसके मूल वास्तविक है या काल्पनिक, देखा था। तो अब ये जो बताता है किसके बारे में, मूलों की प्रकृति के बारे में बताता है, यानी वहां पे भेद करता है। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रमण कहते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेट कहते हैं, यानी भेद करने वाला। किसका भेद करने वाला, मूलों की प्रकृति का भेद करने वाला, इसको हम कहते हैं व्युत्क्रमण कहते हैं। और इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, d से व्यक्त करते हैं। इसकी 3 कंडीशन आती है मूलों की प्रकृति के लिए। पहली कंडीशन क्या है कि यदि d का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो, जब आप इसको हल करो, b का एक का c का मान रख के इसमें हल करो, तो उसका मान यदि 0 से क्या है, बड़ा है, तो मैं कह सकता हूं कि उस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, दोनों ही मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, अलग अलग होंगे। दूसरी बात क्या आती है, यदि d का मान है वो 0 के बराबर, यानी जब आप इस b² माइनस 4ac को हल करो, उसका मान क्या आ जाए, 0 हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक और क्या होंगे, बराबर होंगे। और तीसरी कंडीशन क्या आती है कि यदि d का मान है वो क्या हो, 0 से छोटा या 0 से छोटा हो, यानी आप b² माइनस 4ac को अगर आप हल करो तो इसका मान यदि 0 से छोटा है, माइनस में आए, तो हम कह सकते हैं कि इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो दोनों मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी, यहाँ तक आप लिख लो, आगे हम चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो हम प्रश्न अब स्टार्ट करते हैं 3.5। तो अभी हमने पीछे बेसिक पढ़ा, उसके आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति याद कीजिए। क्या याद करना है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति याद करने के लिए हमें क्या चाहिए, d बराबर b² माइनस 4ac का मान हमें याद करना होगा। देखो किस प्रकार करते हैं, तो मैं 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 3 क्वेश्चन आपको घर पर ट्राई करने हैं, है ना, और इनके उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने में, इनके जो मूल है वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो पहले हम इसकी द्विघात समीकरण से तुलना कर लेते हैं, किससे, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से हम ये देखते हैं a का मान क्या है, a का मान तो होगा 2, b का मान है कि b का मान -3 और c का मान कितना है, 5। सबसे पहले लिखना है। अब मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या याद करते हैं, व्युत्क्रमण याद करते हैं। भाई ये व्युत्क्रमण तो बताता है मूल वास्तविक है या काल्पनिक है। यानी d बराबर क्या याद करेंगे, b² माइनस 4ac। मान याद करो, देखिए b का मान कितना है, यहाँ माइनस का 3, उसकी घात -4 इंटू a का मान 2, c का मान 5। इसको हल करो, देखो
की घात 2 है तो इसका प्लस हो जाएगा, 3 की घात 2 कितना है 9, इसको हम गुणा करेंगे 5 × 2 10, 10 × 4 कितना है 40, और 40 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 31, इसका मतलब डी का मान कितना है माइनस का 31, माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है इसका मतलब 0 से छोटा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डी है वो क्या है 0 से छोटा है। तो ये बताओ कौन सी कंडीशन आ रही है, कंडीशन पहली आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, उन कंडीशनों को आपको याद करना है। तीसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि यदि डी का मान 0 से छोटा है, आधा नहीं है 0 से छोटा है, तो इस द्विघात समीकरण के अतः 0 से छोटा है तो अतः इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, जो भी मूल होंगे वो कैसे होंगे काल्पनिक होंगे। इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इसको भी आपको इसी प्रकार करना है। क्या दिया 2x² - 4x + 3 = 0। पहले हम देखेंगे a = 2, b = -4 और c बराबर कितना है 3। क्या देखेंगे मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए या के लिए व्युत्पत्ति एंड d बराबर b² - 4ac, तो b² माइनस, तो b का मान कितना है यहाँ माइनस का 4, उसकी घात तो -4 × a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3, तो 4 की घात कितना है 16, माइनस इसको हल करके कितना है देखो 4 × 2 कितना है 8, 8 × 3 कितना है 24, जब 16 में से 24 गया कितना बचेगा 8, किसका प्लस का माइनस का माइनस का, इसका मतलब d का मान कितना आ रहा है -8। ठीक, यानी जो d है वो क्या है 0 छोटा है बटा है 0 से छोटा है, पता है अब 0 छोटा तो हम क्या लिखेंगे था इस द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होगी, या सीधा आप लिख सकते हैं कोई काल्पनिक मूल, तो इसके सारे मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे, या हम ये लिख सकते हैं कि कोई भी मूल क्या नहीं है वास्तविक नहीं है, क्या होंगे काल्पनिक मूल होंगे। जो दोनों मूल होंगे वो कैसे होंगे काल्पनिक होंगे। इस प्रकार आपको क्या करना है क्वेश्चन को हल करना है, लिख लो इसको। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें यहीं पे हम देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है क्या कि 2x² + x + 1 बराबर क्या है 0। यहाँ से हम द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे, a बराबर 2, b बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 और c बराबर कितना है 1। मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या करेंगे व्युत्पत्ति का d बराबर क्या याद करेंगे b² - 4ac याद करेंगे। तो देखो क्या है, तो d बराबर b का मान कितना है 1, 1 की घात 2 -4, ये 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है, सॉरी c का मान क्या है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे देखो माइनस दिया तो c का मान माइनस है, तो c का मान आएगा -1, यहाँ पे c का मान आया -1। इसको हम बंद करेंगे 1 की घात 2 कितना है 1 माइनस, अब देखो इसको देखना चाहिए माइनस ये माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, 4 × 2 कितना है 8, 8 में कितना हो गया 9, इसका मतलब d का मान क्या है 9, 0 छोटा है बड़ा है, तो d का मान क्या 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा हो तो हम क्या कह सकते हैं पहली कंडीशन, यदि 0 से बड़ा हो तो इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तो होंगे वास्तविक क्या होंगे अलग अलग होंगे। अगर बराबर हो d का मान 0 के बराबर हो तो क्या होगा वास्तविक और समान होंगे, ये ध्यान रखना अलग अलग होंगे। ठीक, इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता दिए, ये 3 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। कौन कौन सा है, x की घात 2 - 4x + 4, a का मान 1 होगा, b का मान -4, c का मान 4, मान रखना है और देखना है d का मान 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, उसके आधार पर जो भी आपको कंडीशन लिखाएगी उसके आधार पर आपको यहाँ पर लिखना है। पांचवा क्वेश्चन 2x की घात 2 + 5x + 5, यानी a का मान 2, b का मान
5 और c का मान 5। इसी प्रकार आप इसको हल करना है। और छठवां क्वेश्चन आपको दिया 3x² माइनस 2x प्लस 1/3। तो पहले 1/3 को हल करना है। 1/3 में क्या लेंगे, हम लघुत्तम लेंगे। यहाँ पर 3 क्या लेंगे, लघुत्तम। तो 3 को इनसे सबसे गुणा करा, तो 3 भाई लघुत्तम लेंगे। 1 का भाग 3 में 3 बार 3 × 3 कितना, 9 का, तो माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार 3 × 2 कितना है 6x प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार 1 को 1 से गुणा किया 1 बराबर 0। ये 3 भाग में इधर आए तो गुणा में, और जब गुणा में होगा 0 से तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपके यहाँ से क्या आएगा, 9x² माइनस 6x प्लस 1 और ये 0 से गुणा होगा क्या है 0। ये आपके पास द्विघात समीकरण आ गई। a का मान वो होगा, b का मान -6 होगा और c का मान क्या होगा 1 होगा। इसका मान आपको इसमें रखना है और देखना है भाई d का मान क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। अगर उस प्रकार आ रहा है तो हम उसी प्रकार इसकी कंडीशन नीचे लिख देंगे। इस प्रकार आपको पहला क्वेश्चन करना है। फिर हम चलते हैं अगले दूसरे क्वेश्चन की ओर, देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्न समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए। यानी जो समीकरण है 3 तो दिए हुए हैं, क्वेश्चन यहाँ पर 3 और क्वेश्चन है वो आपको घर से करने के लिए देंगे और उनको आप सॉल्व करना। अगर तो उनके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप बताना, और अगर नहीं आए तो अगली क्लास में उनको बताया जाएगा। तो क्या है, k का वह मान याद कीजिए कि उसके मूल क्या हो, वास्तविक और बराबर हो। यानी आपको कंडीशन देती है और यहाँ से लगभग क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। पिछले जो बोर्ड एग्जाम की कोर्स था जब NCERT, तो उसमें भी लगभग क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता था। तो इस साल भी आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, चांस बनते हैं। तो उसके मूल क्या है, वास्तविक और क्या हो, बराबर हो। तो आपको वो जो कंडीशन है तीनों वो आपको याद रखनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी, मूल क्या हो, वास्तविक और अलग अलग हो। दूसरी कंडीशन क्या थी, मूल वास्तविक और बराबर हो। तीसरी कंडीशन क्या थी, काल्पनिक हो, है ना, केवल काल्पनिक हो। तो देखते हैं क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं, देखते हैं किस प्रकार होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके पास kx गुणा x - 2 प्लस 6 बराबर क्या है 0। अब देखो यहाँ पर जब आप देखो तो ये लग रही है द्विघात समीकरण है। तो हमें क्या करना है, पहले इसको सोल्व करना है। इस kx को अंदर गुणा कराना है। तो ये kx क्या होगा, इन दोनों से गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा। जब kx को इससे गुणा कराया तो क्या है, x × x क्या है, kx x की घात 2, kx इससे गुणा होगा तो ये आएगा -2 kx प्लस का 6 बराबर क्या है 0। अब हमें इसकी द्विघात समीकरण से तुलना करनी है। a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और किसका मान चाहिए हमें यहाँ पर c का। a का मान क्या होता है, x² का गुणांक, तो ये x² इसका गुणांक में क्या है k। और क्या चाहिए b क्या होता है x का गुणांक, तो ये x इसके गुणांक में क्या है, इसके गुणांक में ये वाला है क्या -2, ये ध्यान रखना। और प्लस जो बच गया वो क्या होगा c, तो ये हो गया 6। अब हमें देखो क्या दे रहा है कि प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि जो द्विघात समीकरण है इनके मूल क्या है, वास्तविक और बराबर है। यानी कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक वह क्या है, बराबर है। वास्तविक और बराबर, यानी ये कह रहा है कि d का मान किसके बराबर है, तो d का मान हो किसके बराबर होगा 0। हमने ये पढ़ा ना, जब d का मान 0 के बराबर हो तभी उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर। अगर यहाँ पे कहता है वास्तविक अलग अलग, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, d का मान क्या होता है 0 से बड़ा। और अगर यहाँ पे कहते हैं काल्पनिक, तो हम क्या लिखते हैं, d का मान 0 से क्या होता, छोटा होता। अब देखो आपको बताया d का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² - 4ac ये होता है। इसका मतलब कि b² - 4ac का मान किसके बराबर है 0। मेरी बात समझ रहे हो, ये कह रहे हैं इसके आधार पर d बराबर 0। d का सूत्र होता है b² - 4ac, परंतु d यहाँ पे क्या है 0, इसका मतलब b² - 4ac क्या हुआ 0 हुआ। अब यहाँ पे b का, a का और c का मान है। देखो b का मान क्या है -2 k, इसकी का -4, a का मान कितना है k इंटू c का मान कितना है 6 बराबर कितना आया 0। बात समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे घात हो तो इसका आप वर्ग कर दो, -2 की घात 2 कितना है 4, k की घात 2 क्या है, k की घात 2 -6 × 4 कितना है 24 और क्या आ गया k बराबर 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण वापस आ रही है। हमने जब पहली प्रश्न पढ़ी थी 3.1, तो वहां पर हमने गुणनखंड करके k की वैल्यू या जो x की वैल्यू वो याद की थे। तो यहाँ पर भी हमें वो लगाना है। देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पहले देखो इसको पक्षांतर नहीं करना, पहले इन दोनों में कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक क्या कॉमन आ रहा है k।
तो 4 के का भाग लगाया इसमें, तो 4 के का भाग लगाया तो 4 से 4 कैंसिल, के का भाग गया तो के माइनस इसमें 4 का भाग गया तो कितने भाग सकते हो 24 और के से के कैंसिल बराबर क्या है 0। इसका मतलब एक बार ये 0 के बराबर होगा, एक बार ये 0 के बराबर होगा। तो 4 के बराबर क्या है 0 तो के माइनस 6 बराबर क्या है 0। यहाँ से हमें चाहिए के की वैल्यू, तो के बराबर क्या है 0/4 गुना मिल रहा है तो भाग में, और के का मान कितना आ गया 0। यहाँ से हम देखें तो ये माइनस मिल रहा है तो प्लस में, तो के का मान कितना है 6 पता है। के का मान क्या होंगे, एक तो 0 होगा, एक क्या होगा 6 होगा। जब इस द्विघात समीकरण में हम के का मान क्या रख दें 0 रख दें, क्या रख दें 0 और क्या रख दें 6। अब देखो यहाँ पर हम देखें, अगर मैं यहाँ पे के का मान क्या रख दूं 0 और क्या रख दूं 6 रख दूं, तो इस जो द्विघात समीकरण है ये वाली, इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे वास्तविक और क्या होंगे बराबर होंगे। के किस मान के लिए, के 0 और 6 के मान के लिए इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे वास्तविक और बराबर होंगे। इस प्रकार आपको के की वैल्यू याद करनी है, इसको आप देख लो। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इस प्रश्न में यहाँ तक तो आपको ये तीनों चीजें सेम आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, क्या दे रहा है के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर बराबर 0। अब देखो यहाँ पर पहले द्विघात समीकरण से हम तुलना करेंगे तो a का मान एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 1। अब देखो b का मान x का गुणा क्या है ये पूरा का पूरा -2 k प्लस 1 और c का गुणा क्या है जो ये बच गया वो क्या होगा c का गुणा। ध्यान रखना इसको, x स्क्वायर गुणा a है, x का गुणा ये जो पूरा आता है वो, और जो k है या जो अचर पद है वो क्या होगा k की घात हो, जो बच गया लास्ट में वो क्या होता है अचर पद। अब हम देखो हमें ये कह रहा है प्रश्न अनुसार इस द्विघात समीकरण के मूल क्या है वास्तविक और बराबर है, और जब मूल वास्तविक और बराबर हो तो d बराबर क्या होता है 0 होता है, और d बराबर 0 d तो d का सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा 0, यानी d का मान 0। अब यहाँ पे b का मान रखो 1 और c का मान रखो, इसको सोल्व करो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी k की वैल्यू आ जाएगी। देखो करते हैं तो b की घात है, b का मान कितना है -2 और k प्लस 1 उसकी घात 2, ठीक। इसका मतलब ये होगा -4 a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है k की घात 2 बराबर 0। अब देखो इसको हल करें, ये घात 2 तो इस पर भी आएगी इस पर भी आएगी, तो यहाँ पर देखो माइनस की घात 2 करेंगे तो प्लस का आएगा 2 × 2 कितना है, यानी 2 की घात 2 कितना है 4, और यहाँ पर हम देखेंगे k प्लस 1 की घात 2 माइनस इसको हम सोल्व करें क्या है 4 k की घात 2 बराबर कितना है 0। अब हम इसको हल करेंगे अंदर वाले, तो ये बन रहा है सूत्र कौन सा a प्लस b की घात 2, यानी सरल समीकरण लग रही है a प्लस b की घात 2, तो क्या होती है a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। ये वाला सरल समीकरण इसमें लगा दो, इसको इसमें लगा के हम इसको हल करेंगे तो देखो किस प्रकार ये होगा। तो आपके पास आएगा क्या 4, इसमें लगाया तो a की घात 2 प्लस 2ab, a का मान है k और b का मान कितना है 1, तो 1 से गुणा ये वापस हो जाएगा, प्लस b की घात 2 a की घात 2 तो 1 आएगा, -4 k की घात 2 बराबर क्या आ गया 0। बात समझे कैसे आए k प्लस a की घात 2 तो a की घात 2 यानी k की घात 2 -2ab, तो 2 a का मान k है b का मान 1 है तो k × 1 k हुआ और k × 2 क्या 2k, और प्लस b की घात 2 यानी a की घात 2। अब हम क्या करेंगे इस 4 को अंदर गुणा करेंगे, 4k की घात 2 प्लस 4 × 2 कितना होगा 8k प्लस 4 बराबर माइनस 4 के बराबर कितना आया 0। अब देखो ये 4 के की घात 2, ये प्लस का ये माइनस का दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या 8 के प्लस 4 बराबर क्या है 0। अब देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण है क्या नहीं है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं पक्षांतर कर सकते हैं। अगर द्विघात समीकरण होती तो हम उसके गुणनखंड करते फिर हम इसको क्या करते हैं पक्षांतर। ये प्लस का 4 इधर आए तो माइनस का 4,
हमें चाहिए किसका मान, के का। के बराबर क्या है, के गुणा में इधर है तो भाग में, तो -4 बटा 8, तो के का मान कितना आ जाएगा, देखो कट रहेगा 2 से, तो 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, उत्तर कितना है, तो 4 से कट गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, उत्तर कितना है -1 बटा 2। यानी हम कह सकते हैं इस द्विघात समीकरण के लिए यदि के का मान कितना हो, -1 बटा 2 हो, तभी क्या होगा, इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं किस प्रकार होगा, इसको लिख लीजिए आप। तो केवल चेंज क्या करना आपको, ये ऊपर ये वाला कैसा कैसे रहेगा इस पर्सन के लिए, केवल क्या कह रहा है, मूल वास्तविक बराबर हो तो उसके लिए तो ये सेम रहेगा। यहाँ से मूल अगर वास्तविक बराबर हो तो डी का मान 0 होगा। डी का सूत्र होता है 20 - 4ac, यानी 20 - 4ac का मान किसके बराबर रखेंगे, 0 की। फिर हम मान रखेंगे, हल करेंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, क्या है, 2 अक्स की घात 2 प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। और इनको बार बार मिलाते रहो आप, है ना, जितनी बार आप इसको सोल्व करोगे अपने रफ कॉपी में तो उतना ही आपको याद रहेगा। तुलना करेंगे, a बराबर 2 b बराबर के, यानी इस अक्ष का गुणांक ये रहा, और c बराबर जो बच गया वो क्या है 3। कह रहा है कि प्रश्न अनुसार द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक बराबर है, तो d बराबर 0 होगा। d का मान 20 - 4ac होता है, 20 - 4ac किसके बराबर है, 0 के। मैं d का मान 0 तो ये भी 0 होगा। चलो b का मान रख दो यहाँ पे, क्या है, k की घात, k है ना b का मान -4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3 बराबर 0। अब यहाँ से देखो k की घात 2, इसको सोल्व करोगे कितना है, 4 × 2 8, 8 × 3 कितना है 24 बराबर 0। ये माइनस, अब देखो ये माइनस का इधर है तो प्लस का, k की घात 2 बराबर कितना है 24। हमें k का मान चाहिए तो k बराबर क्या होगा, ये √ में आ जाएगा, √24 और क्या आएगा +-1। अब देखो √24 इसको हम सोल्व करेंगे तो 24 से 2 का भाग लगेगा कितनी बार, 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। और ये क्या है, यहाँ पर वर्गमूल है, वर्गमूल है तो कितने कितने के जोड़े बनते हैं, 2 के, तो एक जोड़ा बन गया किसका, 2 का, इनका जोड़ा बनेगा नहीं बना, 3 × 2 कितना है 6। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा, +-2 √6, यानी k की 2 मान आ जाएंगे, एक आएगा 2 √6 और ये क्या होगा -2 √6। तो ये k के 2 मान होंगे। अब देखो हम इसको गुणनखंड विधि के द्वारा भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना, परंतु यहाँ पर k² -24 k होता तब हम इसको k कॉमन लेते, फिर हम इसको एक बार k लेते, एक बार तो उसको 0 के बराबर है, एक बार जो दूसरा भाग होता है उसको 0 के बराबर हम रख के हल करते हैं। यहाँ पे सीधा दे रहा है k² -24, k की वैल्यू यहाँ पे और आए नहीं है तो हम क्या किया, इसको पक्षांतर किया, फिर यहाँ पे घात 2 किधर है, अंडूट आते क्या लगता है, +-24 का अंडूट हो गया 2 √6, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, ये आपकी आगे k की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि k बराबर 2 √6 -2 √6 के लिए इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक, चलो फिर आगे आपको 3 क्वेश्चन दे देते हैं, वो आपको घर से करने हैं, और जो भी क्वेश्चन बच गए हैं इस प्रश्न 3.5 के वो आपके अगली क्लास में करा दिए जाएंगे। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, k + 1 अक्ष की घात 2 -2 k - 1 अक्ष +1 बराबर 0। एक तो ये एक पांचवा क्वेश्चन आपके पास, k + 4 अक्ष की घात 2 + 4 k + 1 × अक्ष +1 बराबर 0। छठा क्वेश्चन है, k अक्ष की घात 2 -5 अक्ष +k बराबर 0। यदि आप इन 3 क्वेश्चनों को मिला लिया, इस प्रश्न के 3 क्वेश्चन है, इनको आपने अगर सोल्व कर लिया, इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। देखो अगर इसको देखें तो यहाँ पर a का मान, ये होगा b का मान और ये होगा c का मान। इसकी बात करें तो पहले इसको हल करना है, इसको अंदर गुणा कराना है, या आप हल नहीं करो सीधा देख लो, ये हो गया किसका मान, ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान, ये हो गया c का मान। यहाँ पर देखिए तो ये a होगा,
ये बी होगा, ये क्या होगा, सी होगा। यहाँ पे ए, ये बी और ये सी। केवल आपको यहाँ पे मान रखना है, इसको सोल्व करना है, के की वैल्यू आपको याद करनी है। और जो भी इनके उत्तर आए वो उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताना। चौथे का उत्तर ये होगा, पांचवे का ये होगा और छठवें का ये होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी जो पढ़ाई है उसको लगातार जारी रखिए। धन्यवाद।